ये देखिए, ये हमारा शिव तांडव है। देख रहे हैं शिव तांडव। ये हम एडिटिंग वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। आप भारतीय सेना का ऑफिशियल अकाउंट पे जाइए ट्विटर पे, भारतीय सेना ने सुनाया है। ये शिव तांडव है बेटा पाकिस्तानी। अब ये छोटा सा वीडियो है, इसमें इतना तबाही हुआ मत पूछो। करीब 9 जगह तबाही भारत सेना ने किया। तुम अगर कुछ किए हो इंडिया में आकर के, कहीं पर एयरबेस उड़ाए हो, कुछ भी उड़ाए हो, तो कुछ का तुम भी प्रूफ जारी करो ना वीडियो। अच्छा, इसी भारत में जब पाकिस्तान को झंडा को हम लोग नीचे जब रोड पे लगा के ऐसे कुचलने का काम कर रहे थे, तो यहीं के कुछ मुसलमान उसको सीना से लगा रहे थे। उनके पिछवाड़े में दर्द हो रहा था। तो ये सोफिया कुरैशी के आड़ में आप सोचिएगा, ये एक और जो बीएसएफ के जवान शहीद हुए जिसका पार्थिव शरीर पटना आया था, उसके आड़ में सोचिएगा कि सारा मुसलमान देशभक्त नहीं भैया। इस भारत में कसाब के सोच वाले मुसलमान भी हैं और असली गद्दार यही है। यही लोग तो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। बस एनआरसी लागू हो और ये वीजा जो 48 घंटे के लिए था उसको फिर से वेरिफिकेशन किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो पाकिस्तान में शादी की है और पाकिस्तान में उनका पति है, तो उसका बेटा किसका तारीफ करेगा। आप यहीं से बात को समझिए। 5000 के करीब डाटा है जिससे पाकिस्तान में यहाँ की महिलाएं शादी की है और उसका पति है पाकिस्तान में और यहीं उसका बेटा उटा सब रह गया है। तो अब बताइए, पाकिस्तान में तुम साली शादी कर ली हो और भारत में बच्चा पैदा कर ली, मतलब प्रेग्नेंट हो गई पाकिस्तान में जाके, और बच्चा डिलीवर कराइए भारत में, और मोदी जी का 5 किलो का राशन खा रही हो। फिर कहोगे हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा। तो जब तुम्हारे अल्लाह जी दे रहे हैं बच्चा, तो काहे ने भैया दे रहे रोजगार। ये सैकड़ों मिसाइल भेजा था, करीब 1000 के आसपास, सॉरी ड्रोन भेजा था, और एक ड्रोन का कीमत था 25 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ऐसे कीमत था एक ड्रोन का जो तुर्की से आया था। ठीक है, इंटरनली जो तुर्की मदद किया था, चाइना दिया था। तो कितना डैमेज हुआ, हम लोग तो यूं ही हवा में उसको उड़ा दे रहे थे। वो बोल रहा कि हमने इंडिया में तबाही मचाया। तो भैया कौन सा एयरपोर्ट उड़ा दिए? तो उसके पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, लोन भी दूसरे देश पागल है पाकिस्तानी यार। पाकिस्तानी लोग तो मीडिया में ये भी चला रहा था कि पटना सी हम पोर्ट हम लोग उड़ा दिए। तो साला हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि पटना में सी पोर्ट कहाँ है भैया, समुंदर कहाँ है जहाँ पे पोर्ट है, जहाँ पे जहाज चलता है। तो पाकिस्तानी का दिमाग पे बात नहीं लीजिए। हमारे सेनाओं ने धर्म बता दिया है। जो आतंकवादी जो बैठे होंगे घुस के ना, उसको पता चल गया कि शिव तांडव जब होता है ना, तो कैसे प्रलय होता है। और प्रलय की तस्वीर अगर देखना हो तो ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, आज हम गर्व से इसको शेयर कर रहे हैं और हम लोग जितना सनातनी है गर्व से कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा शिव तांडव है। देख रहे हैं शिव तांडव। ये हम एडिटिंग वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। आप भारतीय सेना का ऑफिशियल अकाउंट पे जाइए ट्विटर पे, भारतीय सेना ने सुनाया है। ये शिव तांडव है बेटा पाकिस्तानी। अब ये छोटा सा वीडियो है, इसमें इतना तबाही हुआ मत पूछो। करीब 9 जगह तबाही भारत सेना ने किया। तुम अगर कुछ किए हो इंडिया में आकर के, कहीं पर एयरबेस उड़ाए हो, कुछ भी उड़ाए हो, तो कुछ का तुम भी प्रूफ जारी करो ना वीडियो। अच्छा, भारत की उन 2 बेटियों के लिए क्या कहिएगा जो जाकर पाकिस्तान में तहलका मचा दी, 2 नारी जाकर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश। देखिए, वोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी दोनों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और सोफिया कुरैशी के आड़ में जो कुछ मुसलमान अपने आप को देशभक्त समझ रहे हैं, जो देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। क्योंकि इसी भारत में जब पाकिस्तान को झंडा को हम लोग नीचे जब रोड पे लगा के ऐसे कुचलने का काम कर रहे थे, तो यहीं के कुछ मुसलमान उसको सीना से लगा रहे थे। उनके पिछवाड़े में दर्द हो रहा था। तो ये सोफिया कुरैशी के आड़ में आप सोचिएगा, ये एक और जो बीएसएफ के जवान शहीद हुए जिसका पार्थिव शरीर पटना आया था, उसके आड़ में सोचिएगा कि सारा मुसलमान देशभक्त नहीं भैया। इस भारत में कसाब के सोच वाले मुसलमान भी हैं और असली गद्दार यही है। यही लोग तो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। कश्मीर पहलगाम में जो हुआ उसमें इंडियन सिलेंडर बरामद हुआ था। उन आतंकवादियों को घर में रखा कौन? सिलेंडर कौन दिया इंडियन? खाना कौन खिला रहा था? नई देश में गद्दार बैठे हुए हैं। एनआरसी लागू हो और ये वीजा जो 48 घंटे के लिए था उसको फिर से वेरिफिकेशन किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो पाकिस्तान में शादी की है और पाकिस्तान में उनका पति है, तो उसका बेटा किसका तारीफ करेगा। आप यहीं से बात को समझिए। 5000 के करीब डाटा है जिससे पाकिस्तान में यहाँ की महिलाएं शादी की है और उसका पति है पाकिस्तान में और यहीं उसका बेटा उटा सब रह गया है। तो अब बताइए, पाकिस्तान में तुम साली शादी कर ली हो और भारत में बच्चा पैदा कर ली, मतलब प्रेग्नेंट हो गई पाकिस्तान में जाके, और बच्चा डिलीवर कराइए भारत में, और मोदी जी का 5 किलो का राशन खा रही हो। फिर कहोगे हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा। तो जब तुम्हारे अल्लाह जी दे रहे हैं बच्चा, तो काहे ने भैया दे रहे रोजगार। पाकिस्तान में तुम्हारा तो कहती है कि ये जो बच्चा है वो अल्लाह का देन है, बेरोजगारी मोदी जी का। आपको यही बात बोल रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को आज भी देश याद करता है और देश हमेशा उनको याद करेगा, क्योंकि पृथ्वी और आकाश उन्होंने ऐसा मिसाइल दिया ना जिसे पूरा वर्ल्ड थरथरा रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के आइडियल पे चलिएगा, बीर हामिद के आइडियल पे चलिएगा, शेरशाह सूरी के आइडियल पे चलिएगा जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, तो वैसे लोगों के आइडियल पे चलिएगा ना, तो भारत के मुसलमानों को हम दिल में इज्जत देंगे। लेकिन फिर आप देखिएगा भाई, जो मुख्तार अंसारी मरेगा तो उसका जनाजा में चल जाएगा आप लोग कलमा नमाज पढ़ने के लिए। कैसे इज्जत निकलेगा भैया। अभी थोड़ा देर पहले रांची का न्यूज है, उसमें एक मुसलमान आईएसआई के लिए संगठन कर रहा था, पूरा एक मैप इंस्टा पे डाला था जिसमें पूरा ब्लैक था, ये दिखा रहा गजवाए हिंद करेंगे। उसको रांची पुलिस अरेस्ट किया है, 2 घंटे पहले का न्यूज बता रहे हैं। उसके बाद जब जयपुर में पाकिस्तान का झंडा रोड पे लगेगा तो आपको पिछवाड़े में दर्द होगा। तो ऐसे सोच वाले भारत में बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, इसको हटाना चाहिए। एनआरसी लाइए खदेड़िए। और हम तो बोलेंगे कि अगर फिर भारत और ये पाकिस्तान के बीच में अगर चलेगा, अभी तो सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान हरकत करेगा ही, मुझे पता है, क्योंकि उसको वर्ल्ड के मैप से गायब होना है और इसी साल गायब होना है। एक बाबा जो है वो बहुत ही बड़े अनुभवी हैं, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि मई के एंड तक पाकिस्तान मैप से गायब होगा। तो होगा, आप देखिएगा। और 3rd वर्ल्ड वार जो है ना इस बार होगा। यूक्रेन रूस का भी चला, उधर फिलिस्तीन और इजराइल का चल रहा।
कहीं तो इंडिया पाकिस्तान का भी चल जाएगा, लगे यार चीनों को सपेट लेंगे। जो लोग कहते हैं अक्साई चीन, अरे चीन हमारे बलबूते चल रहा है, साला हमको तो शर्म आ रहा है, लेकिन पैसा लगा दिए, चीन का फोन यूज कर रहे हैं, वीवो ओप्पो ये सब, उससे उसको इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो उसका ही बाइकआउट करेगा। भाई भारत जो है वर्ल्ड का 4th नंबर पे अर्थव्यवस्था बनने वाला है, ग्लोबल कंट्री है भारत। भारत की तुलना पाकिस्तान से नहीं होगा। वहाँ 25 करोड़ आबादी, जितना हमारे बिहार में के लोग पान खा के थूक देते हैं ना, उतना तो बिहार पाकिस्तान वाला जाके साला IMF से कर्जा लिया $1 बिलियन। दिन भर में देखिएगा तो एक आदमी 100 रुपए का गुटखा पान खा के थूक देता है यहाँ बिहार में। वो कर्जा लेकर जो है वो उतना कर्जा लिया जितना हम लोग थूक देते हैं। तो सोचिए जब 4 दिन गुटखा नहीं खाएंगे, पान नहीं खाएंगे, तो पाकिस्तान कहाँ आ जाएगा।